हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है क्लास 11th फिजिक्स में, जहां पर हम लोग यूनिट 3 कर रहे हैं। चैप्टर का नेम है मोशन इन अ प्लेन और आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन की आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो प्रोजेक्टाइल क्या होता है? जब आपका ऑब्जेक्ट थ्रो करने के बाद या ड्रॉप करने के बाद हवा में ट्रैवलिंग करे, फ्लाइट जिसको बोलते हैं, तो उस मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। अगर मैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली जाऊं, एन ऑब्जेक्ट दैट इज इन फ्लाइट after being thrown or projected is called a projectile। तो ये डेफिनेशन है जो आपको अगर प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन लिखनी आए तो प्रोजेक्टाइल क्या बोलेंगे? जब एक ऑब्जेक्ट फ्लाइट यानी कि हवा में होता है, जब उसको थ्रो किया जाता है या फिर प्रोजेक्ट किया जाता है तो उसको प्रोजेक्टाइल बोलते हैं और ऐसे मोशन को वी कॉल प्रोजेक्टाइल मोशन। अब जैसे हमारे पास सबसे पहले अलोंग हॉरिजॉन्टल वाला टॉपिक आएगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की हम लोग बात करेंगे। हॉरिजॉन्टल नहीं, एक्चुअली एंगुलर प्रोजेक्शन की बात यहाँ पर हम लोग करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले एंगुलर प्रोजेक्शन की बात करेंगे। चलिए, अब इसका मतलब क्या है एंगुलर प्रोजेक्शन का? सबसे पहले ये मैंने एक 2D प्लेन बना दिया, एक्स एक्सिस और दिस इज वाई एक्सिस और ये ओरिजिन पॉइंट है। अब सपोज करो हमने किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया लाइक दिस और वो ऑब्जेक्ट इस तरीके से मूव कर रहा है। आपका ऑब्जेक्ट यहाँ से ऐसे जा रहा है। अगर मुझे किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे थ्रो करना है तो मुझे कुछ इनिशियल वेलोसिटी देनी पड़ेगी, जिसको मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? मैंने इसको u लिख दिया। तो सपोज कर लो कोई ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने u वेलोसिटी से थ्रो किया है और वो एंगल थीटा बना रहा है अलोंग एक्स एक्सिस। तो इस तरीके से वो प्रोजेक्टाइल ऐसे मूव करेगा। जैसे सपोज करो एक फुटबॉलर है, बॉल यहाँ पर है, उसने बॉल को किक किया, तो जब वो बॉल को किक करेगा तो बॉल ऐसे हवा में जाएगी और फिर वो नीचे आती है। अगर इसको हम कंप्लीट करें तो इट विल बी लाइक दिस, इस तरीके से। इस तरीके से मोशन जाता है। कुछ देर हवा में रहने के बाद टॉप पॉइंट पे पहुंचेगा और फिर वहां से वो नीचे डाउनवर्ड की जर्नी स्टार्ट करेगा। तो दिस इज अ प्रोजेक्टाइल मोशन जिसमें प्रोजेक्शन एंगुलर है। एंगुलर मतलब एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल बन रहा है। ओके, अब क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट दो चीज़ें कवर कर रहा है, पहली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी आगे जा रहा है और वर्टिकली ऊपर जा रहा है और फिर नीचे आ रहा है। तो यानी कि यहाँ पर u जो है उसके हम लोग दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बना देंगे। ये हो गया आपका u cos थीटा एंड दिस इज u sin थीटा। तो यानी कि अलोंग एक्स एक्सिस जो वेलोसिटी है वो u cos थीटा होगी और अलोंग वाई एक्सिस यानी कि वर्टिकली किस वेलोसिटी से मूव करेगा? u sin थीटा से मूव करेगा। दोनों में वेलोसिटी होनी जरूरी है, तभी तो ऑब्जेक्ट आगे भी बढ़ रहा है और ऊपर या नीचे भी आ रहा है। अगर दोनों में से अगर मैं ये माइनस कर दूँ, ये खत्म कर दूँ, तो फिर तो अकेला ये कंपोनेंट है, फिर तो आपका ये हवा में जाएगा ही, फिर तो सीधा जाएगा। और अगर मैं ये खत्म कर दूँ तो फिर सिर्फ ऊपर ऊपर जाएगा। लेकिन अगर अपना ऑब्जेक्ट यूं जा रहा है तो मतलब उसके पास दोनों कंपोनेंट हैं, अलोंग हॉरिजॉन्टल भी एंड अलोंग वर्टिकल भी। तो ये कंपोनेंट अब अपन ने बना लिए। अब दो बातें और याद रखनी है।
जब अपन एक्सेलरेशन की बात करेंगे, एक्सेलरेशन की बात करेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो हमें याद रखना है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो ज़ीरो है। इसका मतलब है कि वेलोसिटी का ये जो कंपोनेंट है u cos थीटा ये चेंज नहीं होगा, ये थ्रू आउट दी मोशन सेम रहेगा। अब आप कहोगे कि अगर हम लोग आगे जा रहे हैं तो एयर का रेजिस्टेंस तो होता है, हवा तो हमें मतलब पुश करती है, अगर वो फेवरेबल डायरेक्शन में है तो प्लस करेगी, अगर ऑपोजिट है तो हमारे मोशन को अपोज करेगी। बात सही है आपकी। लेकिन इस मोशन को करते हुए आपको एक चीज़ यहाँ पर दिमाग में रखनी है कि जो एयर की रेजिस्टेंस है उसे हम लोग ज़ीरो या नेग्लिजिबल मान के चलेंगे। हम लोग एयर का रेजिस्टेंस या एयर की वजह से मोशन में कोई चेंज नहीं कंसिडर करेंगे, इसीलिए हॉरिजॉन्टल के अलोंग एक्सेलरेशन इज ज़ीरो, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी आपकी नहीं बदलने वाली, थ्रू आउट द मोशन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा रहेगा। वर्टिकल में क्या होगा एक्सेलरेशन, अब आपको पता है वर्टिकल डायरेक्शन। अगर मैं वर्टिकल बात कर रहा हूँ तो जो अर्थ है वो ग्रेविटी पुल से लगातार पुल करती है चीज़ों को अपनी तरफ, तो इसका मतलब है जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो आपकी g के इक्वल होगी, क्योंकि ग्रेविटी नीचे की तरफ पुल करती है, दैट इज वाई वी टेक आउट एज माइनस का g। अब आपने ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो किया तो पुल तो नीचे लग रहा है, तो यानी कि मोशन ऊपर है लेकिन ग्रेविटी नीचे पुल करेगी, तो डायरेक्शन कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली माइनस g होगा एक्सेलरेशन की वैल्यू वर्टिकल डायरेक्शन में। तो यानी कि अगर आपका ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो ग्रेविटी उसको अपोज कर रही है, तो यानी कि उसकी स्पीड को, वेलोसिटी को कम करेगी, लेकिन जब वो डाउनवर्ड आना शुरू हो जाएगी तो फिर उसको सपोर्ट करेगी, उसको तेज़ी से अपनी तरफ पुल बैक करेगी। चलिए, तो एक्सेलरेशन अलोंग हॉरिजॉन्टल ज़ीरो कंसिडर करना है और वर्टिकल डायरेक्शन में हमने इसको कंसिडर करना है माइनस का g। अब आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं, जैसे पहली इक्वेशन थी v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है जो आपको पता है। अब अगर मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करूं, अगर मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करता हूँ तो क्या होगा, जो v है वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, जैसे मैंने अभी बात की कि आपके पास जो फाइनल वेलोसिटी है वो आपकी चेंज नहीं होने वाली, तो या फिर यू कैन से कि जो फाइनल वेलोसिटी है वो u के इक्वल ही आने वाली है, दैट इज u cos थीटा। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है फाइनल या जो भी आप मान रहे हो वो हमेशा v इज इक्वल टू u cos थीटा ही होगी। और वैसे भी अगर आप मैथमेटिकली भी पुट करके देखो तो u की वैल्यू u cos थीटा है अलोंग हॉरिजॉन्टल, a की वैल्यू 0 है, तो 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग 0 हो जाएगा, तो यानी कि v की वैल्यू क्या आएगी, u cos थीटा आएगी। अगर हम लोग बात करें वर्टिकल डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली, वर्टिकल डायरेक्शन, तो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, तो वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रहे हो आप, u साइन थीटा, प्लस एक्सेलरेशन किसके इक्वल है, माइनस g के इक्वल है, और टाइम हम लोग सपोज कर लेते हैं कोई भी इंस्टेंट पर t लेट कर लिया, तो v जो है वो क्या आ जाएगी आपके पास, u साइन थीटा माइनस जी टी। इसको मैं यहाँ पे x लिख देता हूँ कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और इसको मैं वी वाई लिख देता हूँ यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन। तो ये आपके पास किसी भी इंस्टेंट पर वेलोसिटी आ गई इस मोशन के दौरान, u cos थीटा अलोंग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और u साइन थीटा माइनस जी टी वी वाई यानी वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट है। सपोज कर लेते हैं कि मैं इस इंटरवल पे बात कर रहा हूँ, इस टाइम पर बात कर रहा हूँ, तो फिर क्या होगा, आपका जो लाइक दिस इस तरीके से कंपोनेंट बनता है।
ये आपका क्या होगा, लेट मी से दिस इज वी एक्स, लेट मी से दिस इज वी वाई। तो आप इसको क्या करते हो, इस तरीके से कंप्लीट कर लेते हो पैरेललोग्राम। ऐसे ही करते हैं हम लोग। ये हॉरिजॉन्टल का कंपोनेंट हो गया, ये वर्टिकल का कंपोनेंट हो गया, और ये आपका रिजल्टेंट हो गया इस पॉइंट पर, लेट मी से पी पॉइंट पर। तो अब अगर मुझे ये v निकालना हो कि किसी भी टाइम पर कितनी वेलोसिटी है, तो क्या होगा, वी टी का स्क्वायर इज इक्वल टू वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। वी एक्स का स्क्वायर यानी कि यू कॉस थीटा का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और वी वाई का स्क्वायर यानी इस टर्म का स्क्वायर, और ये टर्म क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसका आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो मतलब 2GTU साइन थीटा। लो, तो आइडेंटिटी लग गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो अगर मुझे VD निकालनी हो तो व्हाट विल हैपन, सबसे पहले तो रूट आ जाएगा, और u स्क्वायर इन दोनों से कॉमन निकाल दो, तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, और ये आपका एज इट इज जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2GTU साइन थीटा। क्लियर, यू स्क्वायर मैंने कॉमन निकाल दिया और बाकी सारी टर्म सेम टू सेम लिख दी। अब इसको बस लास्ट में थोड़ा सा बेटर वे में लिख लेते हैं, इरेज कर देता हूँ। तो VT आ जाएगा रूट यू स्क्वायर, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है तो रहने देंगे, GT जी स्क्वायर टी स्क्वायर 2GTU साइन थीटा। तो ये किसी भी इंस्टेंट पे, अगर आप इस मोशन के दौरान किसी भी टाइम पर वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहते हो मोशन की, तो दिस इज द फॉर्मूला। सपोज कर लो अगर आप यहाँ पे लगाना चाहते हो तो इट विल बी लाइक दिस। तो इस तरीके से आप किसी भी टाइम इंटरवल पर वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो, और हर मोमेंट पर आपको मतलब जो है वो रिजल्टेंट मिलेगा Vx और Vy का, क्योंकि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों डायरेक्शन मौजूद हैं। ओके, चेक कर लें एक बार रिजल्ट अपना। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे पाथ ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल, इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। u sin theta y। Okay, next is my topic, equation of path of a projectile। अब हम एक प्रोजेक्टाइल के पाथ इक्वेशन बनानी है। सबसे पहले तो देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करेंगे। हम लोग ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर टाइम पर, सपोज करो t पर, कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मूव किया। तो आपको पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। या आप स्पीड भी लिख सकते हो, क्योंकि मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ तो स्पीड ले लेते थोड़ा बेटर रहेगा। डिस्टेंस को एक्सेलेट कर लो, स्पीड क्या है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, u cos थीटा, और जो टाइम है उसको स्मॉल t लेट कर लेते हैं कि किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में t पे जो डिस्टेंस है वो u cos थीटा इंटू टी ट्रैवल किया। अब हम लोग इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है, इसीलिए हमें तीनों में से कोई भी इक्वेशन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है।
तो ये तो हो गया मेरे पास t इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू कोस थीटा। तो मैथमेटिकली हमने इसको शफल कर दिया, u कोस थीटा डिवाइड में ले गए। अब बात करते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में। वर्टिकल डायरेक्शन में क्योंकि एक्सेलरेशन इन्वॉल्व है दैट इज -g, तो मुझे इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे सेकंड इक्वेशन यूज कर लेता हूँ दैट इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। तो पहले तो मैंने प्रॉपर इक्वेशन लिख दी यहाँ पर जो भी मेरे पास है। s का मतलब है कितना डिस्टेंस है ट्रेवल हो वर्टिकली, उसको आप y लेट कर लो। जैसे यहाँ पे x लेट किया, यहाँ पे y लेट कर लो। वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी है u sin थीटा, तो u sin थीटा लिखेंगे, टाइम को t ही लिखेंगे, a को हम लोग माइनस का g लिखेंगे क्योंकि एक्सेलरेशन वर्टिकल डायरेक्शन में है, तो फिर वो डाउनवर्ड होने की वजह से -g है। t का t लिख दो, या फिर मैं कहूँ कि t की ये वाली वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं क्योंकि स्क्वायर है तो ये स्क्वायर लिख दो, x² अपॉन u² cos स्क्वायर थीटा। ये लो, तो y इज, अच्छा इधर भी t की वैल्यू लिख देती है अपन, चलो लिख देते हैं अपन x अपॉन u cos थीटा। ठीक है, तो हमने t की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर दी यहाँ से, तो u के साथ u कट गया, तो यू आर गेटिंग x साइन अपॉन कोस tan थीटा होता है। मैथमेटिक्स में साइन अपॉन कोस 10th क्लास में भी था tan थीटा, तो हमने साइन अपॉन कोस को tan थीटा लिख दिया, माइनस आगे ले आओ, हाफ g x² अपॉन u² cos स्क्वायर थीटा। तो ये आपके पास आ गया वर्टिकल डायरेक्शन का डिस्टेंस। ये आपका हॉरिजॉन्टल वाला डिस्टेंस है किसी टाइम t पर, और ये वर्टिकल डायरेक्शन में आ गया। अब देखिए tan थीटा भी कांस्टेंट होगा, g भी कांस्टेंट है, u भी कांस्टेंट है, और cos थीटा भी कांस्टेंट होगा। तो ये जो टर्म आपको दिख रही है, ये टर्म बन गई किस फॉर्म में, अगर हम इसको कांस्टेंट a लेट कर लें ax, और -1/2 g u² cos स्क्वायर थीटा को लेट कर लें b x², इस तरीके से। तो x तो वेरिएबल है लेकिन बाकी सारा कांस्टेंट है क्योंकि थीटा जो भी हो गया फिक्स हो गया, g फिक्स होती ही है, u भी जो आपने इनिशियल वेलोसिटी दे दी वो अब चेंज नहीं होगी। तो ये जो इक्वेशन है ये किसको रिप्रेजेंट करती है, एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है। पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है, क्वाड्रेटिक हो गया, तो इसीलिए हमारा जो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल है वो एक पैराबोलिक मोशन है, यानी पैराबोला पाथ ट्रेस करेगा, और यही चीज़ हो रही है। ये एक पैराबोला फिगर है। अगर आपको 10th क्लास में सेकंड चैप्टर याद हो मैथ का, आप ऐसे बनाते होते थे या आप डाउनवर्ड बनाते होते थे, तो वो यहाँ पे इस लोड का बन रहा है, तो दिस इज अ पैराबोला। और वैसे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ पैराबोला शेप ही बनता है। तो जो हमने स्टार्ट किया था इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, तो ये चीज़ बनानी है आपको, हॉरिजॉन्टल का यूज़ करके वर्टिकल में पुट कर देंगे और पैराबोलिक पाथ हमारा प्रूव हो जाएगा। ओके, तो ये चीज़ हो गई हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट है टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, इसको अपन इरेज कर देते हैं। बाकी तो हमने एक तो फाइंड कर लिया किसी भी टाइम पर वेलोसिटी, और एक इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल हमने डिस्कस कर लिया। अब बात इन्होंने किया है हमसे टाइम फॉर मैक्सिमम हाइट, क्या चीज़ कह रहे हैं डिस्कस करेंगे। टाइम फॉर मैक्सिमम हाइट, देखिए मैक्सिमम का मतलब है, ओके मैं इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ पे, कि ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हाइट ऊपर जा सकता है। क्योंकि अब आप एक बॉल को जैसे सपोज करो अपन थ्रो करते हैं तो एक पर्टिकुलर हाइट तक जाती है और फिर वो नीचे आती है, ऐसे ही कि ऊपर ही रहेगी, ठीक है। तो मतलब एक पर्टिकुलर हाइट पे जाके उसका मैक्सिमा आ जाएगा। सपोज कर लो दिस इज दैट मैक्सिमा, ये जो हाइट है y, इसको हम लोग लिख देते हैं h मैक्सिमम, मतलब हाइट मैक्सिमम। इस पॉइंट को सपोज कर लेते हैं मैं P नाम देता हूँ। अब जब इस पॉइंट पे आपका ऑब्जेक्ट पहुंच जाएगा, ध्यान से सुनिएगा,
इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी है अलोंग y एक्सिस vy यानी कि u cos थीटा इट विल बी 0। u cos थीटा की वैल्यू क्या, सॉरी u sin थीटा, u sin थीटा क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ध्यान से सुनने की बात है, ये मैंने लिखा अलोंग y यानी जो वेलोसिटी का कंपोनेंट ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जा रहा है, जो किसके इक्वल है, u sin थीटा के। अगर मैं u sin थीटा को 0 कह रहा हूं तो मतलब ये पूरी की पूरी क्वांटिटी 0 हो गई, यानी कि जो फैक्टर ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जा रहा है वो 0 कर दिया। अब जब वो फैक्टर ही नहीं रहा या वो 0 हो गया तो ऑब्जेक्ट ऊपर थोड़ी जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर इस पॉइंट पर, यानी कौन सा पॉइंट है ये, मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट पर वेलोसिटी वर्टिकल वाली 0 हो जाएगी, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल वाली है, हॉरिजॉन्टल वाली वो एज इट इज रहेगी, दैट इज u cos थीटा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो एंड तक सेम ही रहने वाली है। लेकिन इस पॉइंट पर जो ये वाला कंपोनेंट है ये 0 बनने वाला है। तो हम लोग इसी का यूज करके टाइम फॉर मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट कर लेंगे। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल टू u प्लस 80। v हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर वर्टिकल डायरेक्शन के लिए, ये दिमाग में रखना है। तो अगर ज़्यादा कंफ्यूजन होती है तो आप क्या करो, v और u के नीचे y रख दो और a के नीचे भी y। इसका मतलब ये हो जाएगा कि आप y एक्सिस की बात कर रहे हो। तो vy की वैल्यू मैक्सिमम हाइट पर 0 है तो 0 लिख दो। uy कितना है इनिशियल, u sin थीटा। ay एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस माइनस का g, और t टाइम जहां पर हाइट मैक्सिमम होगी उसको मैं ले लेता हूं t1 ले लेता हूं, ठीक है, क्योंकि स्मॉल t तो अकेला यूज हो जाएगा किस चीज के लिए, कि किसी पर्टिकुलर इंटरवल पे। तो t1 हमने वो टाइम मान लिया जहां पर हाइट विल बी द मैक्सिमम। अब u sin थीटा इधर आ जाएगा तो ये माइनस बन जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का gt1। तो मुझे माइनस से माइनस कैंसिल कर देना है, तो u sin थीटा डिवाइडेड बाय g ये आ जाएगा t1। तो इसका मतलब है कि आपके ऑब्जेक्ट को मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए t1 टाइम लगेगा, जो u sin थीटा अपॉन g के इक्वल होगा। तो ये हो गया टाइम फॉर मैक्सिमम हाइट। अगर मैं यहीं से एक और टर्म आपको बता दूं, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, कि टोटल टाइम यहां से लेकर यहां तक कितना है, तो क्या होगा, बाय सिमेट्रिसिटी जितना टाइम यहां तक लगा उतना ही टाइम यहां तक लगेगा। तो इसका मतलब है अगर टोटल टाइम को मैं कैपिटल T मान रहा हूं तो इट विल बी ट्वाइस ऑफ t1, यानी कि 2u sin थीटा ओवर g। ये है आपके पास टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि अगर आपको टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट दिया है तो मैक्सिमम हाइट कब पहुंचेगी वो टाइम निकाल सकते हो, आपको उसका सिंपली हाफ कर देना है। तो ये चीज़ है जो कैपिटल T के इक्वल आ गई। ओके, टोटल टाइम आ गया, ठीक है, ये भी आ गया। उसके बाद है टाइम। अब निकालनी मुझे मैक्सिमम हाइट, ठीक है, ये तो था टाइम कि कब पहुंचेगा मैक्सिमम हाइट पे। अब मुझे निकालनी है कि मैक्सिमम हाइट है कितनी। अब एच मैक्स की वैल्यू निकालनी है। चलो निकालते हैं अपन। मुझे t1 का यूज़ करना पड़ सकता है तो इसलिए मैं इसको इरेज नहीं करूँगा, मैं इसको रब कर देता हूँ और यहाँ पे हेडिंग लिख देता हूँ मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट, ओके, क्योंकि मुझे हाइट की बात करनी है तो फिर कौन सा मोशन हो गया, ये वर्टिकल डायरेक्शन में हो गया। तो मैं इधर साइड में वर्टिकल भी लिख देता हूँ ताकि मुझे दिमाग में रहे कि सारे कंपोनेंट वर्टिकल वाले यूज़ होंगे। तो पहली वाली तो यूज़ करेंगे नहीं क्योंकि इसमें तो एस आ ही नहीं रहा, तो या तो दूसरी यूज़ कर लेते हैं या फिर तीसरी यूज़ कर लेते हैं। अब अगर मैं थर्ड वन यूज़ करता हूँ v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as, तो क्या हमारी बात बन जाएगी? बिल्कुल बन जाएगी। क्यों?
वाई वाई और वाई। वी वाई वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट 0 है, 0 का स्क्वायर 0 होता है। यू वाई इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, यू साइन थीटा, स्क्वायर कर दो तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर हो जाएगा। अलोंग वाई एक्सिस क्या वैल्यू है, माइनस का जी, और एस कितनी हाइट मानी है अपन ने, एच मैक्सिमम। तो जो वर्टिकल डायरेक्शन में अपन डिस्टेंस की बात कर रहे हैं ना, तो दैट इज एच मैक्सिमम लेट करेंगे। तो ये आ जाएगा माइनस का यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 2g एच मैक्स। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल कर दो तो आपको निकालना है एच मैक्सिमम इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g जो है वो चला जाएगा डिवाइड। ये आ गया मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जब आप किसी वेलोसिटी u से एंगल थीटा पर किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं तो कितनी मैक्सिमम हाइट जा सकती है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g जा सकती है। लो ओके, ये डन हो गया। t की जरूरत हमें नहीं पड़ी, लेकिन अगर आप दूसरी इक्वेशन यूज़ करते तो फिर वहाँ पे ज़रूरत हमें पड़ती। ओके, अब करते हैं अपन रेंज की बात, दैट इज हॉरिजॉन्टल रेंज। मतलब आपने यहाँ पे थ्रो किया तो यूं गया, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना ट्रैवल किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो हॉरिजॉन्टल की कितनी डायरेक्शन में क्या कवर किया है उसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। ये परहेज कर देते हैं, मैक्सिमम हाइट वाली जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, लेकिन टाइम की अब तो जरूरत पड़ेगी मुझे। तो मुझे निकालना है हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज का बेसिकली मतलब क्या है, मुझे निकालना है डिस्टेंस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो निकालना है। तो हॉरिजॉन्टल में क्योंकि आपने को पता है कि एक्सेलरेशन इन्वॉल्व नहीं है, तो सिंपली डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम वाला फॉर्मूला लगा दो। तो x इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब मैं मान रहा हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस उसको r लेट कर लो, कैपिटल R। सो व्हाट इज द स्पीड, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी स्पीड है, u cos थीटा। और टाइम t1 नहीं है, t टाइम कौन सा है, t टाइम जो है वो टोटल है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, जिसको हम लोगों ने कैपिटल T लेट किया था। आपको याद हो टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला था तो T निकाला था टोटल, और वो T जो था कैपिटल वो किसके इक्वल था, T1 के डबल के इक्वल था। तो यानी कि 2u साइन थीटा अपॉन g। इसको और बेटर फॉर्म में लिखेंगे आइडेंटिटी का यूज करते हुए। तो ये मेरे पास बन जाएगा, u को u से किया u स्क्वायर, नीचे g आ जाएगा, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा इक्वल होता है। तो ये मेरे पास फॉर्मूला तैयार हो गया। ये मैथमेटिक्स आइडेंटिटी है, 2 साइन कोस साइन 2 के इक्वल होता है। तो ये चीज़ हमारी डन हो गई, साइन 2 थीटा, यस। और अगर इन्होंने बनाया हुआ है कि अगर रेंज मैक्सिमम निकालनी हो, जैसे हाइट मैक्सिमम निकाली, तो अगर रेंज मैक्सिमम निकालनी हो आर मैक्स, तो रेंज मैक्सिमम कब होगी, जब ये साइन की वैल्यू मैक्सिमम होगी। क्योंकि यू तो आपकी चेंज होती रहेगी अलग अलग मोशंस के लिए, लेकिन जी सेम रहेगा। तो फिर इस पे डिपेंड करता है कि किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी यू पे आप कितनी मैक्सिमम रेंज कवर करोगे। अगर थीटा की वैल्यू हम लोग साइन 2 थीटा जो होता है वो 1 होता है मैक्सिमम, यानी साइन के एंगल की जो वैल्यू पुट करते हैं तो मैक्सिमम से मैक्सिमम मुझे 1 मिल सकती है। और आपको पता है साइन के किस एंगल पे 1 मिलता है, दैट इज 90 डिग्री पे। तो 2 थीटा इज इक्वल टू 90,
और वी कैन से थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो इसका मतलब है अगर ये एंगल 45 डिग्री हो जाए तो u वेलोसिटी पर ये मैक्सिमम कवर करेगा u स्क्वायर बाय g, क्योंकि साइन टू थीटा की वैल्यू तो 1 हो गई, दैट इज मैक्सिमम। तो अगर मैक्सिमम रेंज का निकालना हो तो सिंपली u स्क्वायर को g से डिवाइड कर दो, यू विल गेट द मैक्सिमम रेंज। ओके चलिए ये हमारा डन हो गया है। तो इस तरीके से ये हमारे जितने भी फॉर्मूलाज थे हमने इक्वेशन का निकाला, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट निकाला हम लोगों ने, देन आफ्टर इक्वेशन के बाद ये निकाला था अपन ने मैक्सिमम हाइट का टाइम, फिर मैक्सिमम हाइट निकाली थी, फिर हॉरिजॉन्टल रेंज निकाली और फिर आर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज निकाल के फॉर्मूले हुए। अच्छा एक चीज़ रह गई है, वेलोसिटी की डायरेक्शन रह गई है। तो हमने वेलोसिटी तो निकाल ली थी, मैं इधर साइड में कर देता हूँ कि अगर किसी पर्टिकुलर टाइम पर आप सपोज कर लो अलोंग एक्स एक्सिस वी एक्स है और अलोंग वाई एक्सिस वी वाई है, तो रिजल्टेंट हो जाएगा v। ठीक है, ये चीज़ थी हमारे पास। अब सपोज करो ये जो वेलोसिटी है वो एंगल बना रही है अल्फा बना रही है, तो मुझे अब डायरेक्शन फाइंड करनी है। तो आई विल यूज द फॉर्मूला ऑफ tan अल्फा परपेंडिकुलर यानी कि वी वाई अपॉन वी एक्स। अब वी वाई और वी एक्स की वैल्यू हमने पीछे कैलकुलेट की थी तो वो पुट कर देंगे। मैं आपको बता देता हूँ कि हमने कैसे कैलकुलेट की थी। तो जैसे v का फॉर्मूला था वर्टिकल डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली, चलो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में लिखते हैं, वी वाई का यूज़ कर लेते हैं। वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई मल्टीप्लाई बाई टी। तो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई, तो क्या है कॉम्पोनेंट u साइन थीटा और एक एक्सेलरेशन को माइनस जी लिखना था तो टी है। तो वी वाई की वैल्यू पुट कर देंगे u साइन थीटा माइनस का जी टी। वी एक्स के लिए क्या था, वी एक्स इज सिंपली यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। लेकिन हमें पता है कि यू एक्स तो यू कॉस थीटा है, लेकिन एक्सेलरेशन होता ही नहीं अलोंग हॉरिजॉन्टल इन प्रोजेक्टाइल, तो ये अपन लिख लेंगे यू कॉस थीटा। तो ये है हमारे पास, मैं आपके यहाँ से मिला लेता हूँ, अगर कुछ चेंज हुआ तो जरूर कर लेंगे हम लोग। हाँ तो ये तो सही आ गया, ओके ठीक है। इन्होंने थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दिया, क्या किया, सपोज कर लो tan अल्फा ही है तो u साइन थीटा को इन्होंने इस तरीके से लिख दिया, u साइन थीटा अपॉन u कॉस थीटा जी टी अपॉन u कॉस थीटा। u से u कट गया, साइन अपॉन कॉस क्या आ जाएगा tan थीटा माइनस जी टी अपॉन u कॉस। सो दिस इज द मतलब डायरेक्शन के लिए बस ये रिलेशन बनाना है आपने, ये हो गया ठीक है। तो और हर पॉइंट पर टेंजेंशियली एक्ट करेगा वेलोसिटी, जो आपने पहले भी बात की हुई है कि वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियली एक्ट करती है किसी भी पॉइंट के अकॉर्डिंगली। तो ये कहानी है। चलिए अब एक न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग, आपकी बुक में दिया हुआ है एग्जाम्पल 4.7 ओल्ड बुक में, न्यू वन में शायद 3.7 होगी, 3.7 या फिर 4.7 एग्जाम्पल, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है, गैलीलियो इन हिज बुक टू न्यू साइंसेस स्टेटेड दैट फॉर एलिवेशन विच एक्सीड और फॉल शॉर्ट ऑफ 45 डिग्री बाय इक्वल अमाउंट द रेंजेस आर इक्वल। हॉरिजॉन्टल रेंज की बात की कि अगर किसी दो एंगल्स की बात कर ली, एक में एंगल 45 से थोड़ा सा ज़्यादा है और एक एंगल 45 से थोड़ा सा कम है, लेकिन जितना ज़्यादा है उतना ही कम है। मतलब सपोज कर लो 45 है, यहाँ पे 40 डिग्री ले लो तो 5 कम है तो 5 ज़्यादा यानी कि 50। कहते हैं इन दोनों एंगल्स पे जो रेंज है वो सेम आएगी, सेम वैल्यू बनेगी। तो मतलब अगर मैं सपोज करो 30 डिग्री ले रहा हूँ तो 45 और 30 में 15 का डिफरेंस हो गया, तो दूसरा एंगल क्या होगा 60 का होगा। तो कहते हैं ये इस चीज़ को आप प्रूव करके दिखाओ। चलो करके देखते हैं अपन।
सबसे पहले तो रेंज का फॉर्मूला क्या था, u²/g sin 2 थीटा, ये आपको फॉर्मूला पता है ना। सी पहले R1 निकालते हैं, u²/g तो कोई बात ही नहीं करनी। अच्छा एंगल, एक तो एंगल लेट कर लेते हैं 45 प्लस अल्फा, और फिर एक एंगल लेट करेंगे 45 माइनस अल्फा। तो थीटा की जगह पर पहला लिख देते हैं 45 प्लस अल्फा, u²/g साइन, मल्टीप्लाई कर दो 90 प्लस 2 अल्फा, तो R1 इज इक्वल टू u²/g साइन 90 प्लस थीटा, मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंगली कॉस थीटा होता है, तो मतलब कॉस 2 अल्फा हम लोग लिखते हैं। दिस इज इक्वेशन 1। अब R2 की बात करेंगे, u²/g साइन 2। अब थीटा जो है वो 45 माइनस अल्फा है, u²/g साइन, तो ये आ जाएगा 90 माइनस 2 अल्फा, एंड एज यू नो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। अगर आपको नहीं पता तो काइंडली थोड़ा याद रख लें। अब आप क्लियरली देख सकते हो कि जो रिलेशन R1 का बना वही R2 का बन गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, R1 इज इक्वल टू R2। तो जब भी हॉरिजॉन्टल रेंज की बात आएगी आपको हमेशा दो एंगल्स ऐसे मिलेंगे जहाँ पर वैल्यू रेंज की सेम आएगी, लेकिन कंडीशन क्या है, जो दो एंगल्स होंगे उनका 45 से प्लस या माइनस सेम होना चाहिए। अगर इधर 10 है तो इधर भी 10 होना चाहिए। तो यही आपने प्रूव करना था और ये हमने प्रूव कर दिया।